हम लोग का छोटा-सा शहर है, लेकिन यहाँ बस अड्डा नहीं है। जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो था, वो पूरा वायरिंग क्षेत्र में हो चुका है, लेकिन पानी यहाँ के लोगों को पीने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उसको हम लोग चालू करना है। लेकिन जो भी हम लोग का गली, मोहल्ला, रोड है जो भी, जहाँ अंधेरा रहता है, सभी जगह हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, बच्चियाँ किसी को असुरक्षित महसूस ना हो। सरकार घर नहीं तोड़ रहा है। सरकार 1756 आवास का प्रपोज़ल बना के रखा है। इसका मतलब 1700 आवास 17 साढ़े 1700 आवास परिवार को मुझे बसाना है, सरकार को बसाना है कि आप अपने वार्ड में साफ-सफाई, उन्नति, विकास के लिए जो भी चाहते हैं मुझसे मिलिए और हम लोग उसको बैठ करके उसका निवारण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं तरुण दास, छतरपुर नगर परिषद क्षेत्र से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सनी उरांव हमारे साथ है और अभी हम सनी उरांव से बातचीत करेंगे। सनी, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पर को लेके जा रहे हैं और किन किन मुद्दों की बात करके आप जनता से वोट मांग रहे हैं? देखिए, मेरे पास 2 मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मुद्दा जो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा से उपलब्ध कराना, जिसमें मूलभूत सुविधा में जो आता है सड़क है, बिजली है, पानी है, साफ-सफाई है, ये सारे मुद्दा जो मूलभूत सुविधा है। इसके अलावा एक मुद्दा ये भी है कि शहर के उन्नति के लिए, विकास के लिए या शहर में सफाई की व्यवस्था के लिए या शहर को और बेहतर करने के लिए, इस पे भी हम लोग बहुत सारा विचार रखे हैं, जो कि हम लोग मैनिफेस्टो के ज़रिए भी रखे हैं और आप अगर जानना चाहिएगा तो आपको भी हम बहुत सारी बातों को बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा ऐसे है कि हमारे शहर में रहते हुए भी हम लोग उसको बेहतर तरीके से हम लोग नहीं उसको उठा पा रहे हैं। जैसे कि अभी बताएँ आप लोगों को कि हम लोग का छोटा-सा शहर है, लेकिन यहाँ बस अड्डा नहीं है। तो छोटा-सा शहर है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हम लोग को जो पेयजल व्यवस्था जो है, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। जो हम लोग का जल का जो जो योजना था, जो शहर के बाहर से जो डैम के ज़रिए जो पानी आ रहा था, जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो था, वो पूरा वायरिंग क्षेत्र में हो चुका है, लेकिन पानी यहाँ के लोगों को पीने का मौका नहीं मिल रहा है। तो उसको हम लोग चालू करना है। दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ के लोगों को बिजली का किसी को समस्या है नहीं, लेकिन अभी क्या है कि चक्रधरपुर के पूरे शहर में, पूरे टाउन में कभी आप घूम लीजिएगा तो पूरा बिजली सब तरफ से जल रहा है, सब तरीके से बिजली को सुदृढ़ किया गया है। लेकिन जो भी हम लोग का गली, मोहल्ला, रोड है जो भी, जहाँ अंधेरा रहता है, सभी जगह हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाना है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, बच्चियाँ किसी को असुरक्षित महसूस ना हो। इस क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे श्मशान घाट बताएँ आपको, सभी लोगों को एक दिन वहाँ जाना है, वो अंतिम यात्रा सभी के लिए है। आज नहीं कल सभी को वहाँ जाना है, लेकिन वहाँ पूरा जो कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, इस बात पे कई सालों से राजनीति चल रहा है कि किसको कैसे बेहतर कर सकें, कैसे उसको हम लोग निकाल सकें। पर अभी क्या है कि हम लोग उसके क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और मुझे जानकारी है, इसलिए मैं इस बात को यहाँ रख पा रहा हूँ, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो भी श्मशान घाट जो हम लोग आता है, वो जो कचरा जो है वो डंपिंग यार्ड हम लोग कहीं और शिफ्ट करने जा रहे हैं और डंपिंग यार्ड का कचरा जब वहाँ से हट जाएगा तो अपने आप वो श्मशान घाट वहाँ से साफ-सफाई हो जाएगा और श्मशान घाट में जो लकड़ी से जलाया जाता है लाश को, हम लोग उसको उस बॉडी शवदाह को हम लोग इलेक्ट्रिक से जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर सौंदर्यीकरण करेंगे हम लोग, क्योंकि वो बहुत कचरा है। तो इस तरह का काम है और साथ में शहर में झुग्गी-झोपड़ी है कुछ, जिसको हमेशा नोटिस मिलता है तो सबको लगता है कि सरकार हम लोग घर तोड़ रहा है। सरकार घर नहीं तोड़ रहा है। सरकार 1756 आवास का प्रपोज़ल बना के रखा है। इसका मतलब 1700 आवास 17 साढ़े 1700 आवास परिवार को मुझे बसाना है, सरकार को बसाना है। बसाने के बाद जो भी जगह है उसको खाली कराना है। तो ये मैसेज गलत नहीं पहुँचाया जाए कि शहर को तोड़ा जाएगा, शहर को बनाया जाएगा और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। सनी, आप युवा है और कहीं न कहीं चक्रधरपुर लोकप्रिय विधायक के सुपुत्र भी हैं। जब आप जनसंपर्क चलाते हैं, जाते हैं लोगों के बीच, तो इसका आपको फ़ायदा कितना मिलता है? देखिए, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे जो इस क्षेत्र के युवा हैं या जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, सभी को पढ़ने के लिए हम व्यवस्था कर ही रहे हैं हम लोग। लेकिन युवाओं को खासकर मेरे से उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं पहले से इस कार्य क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, मैं पहले से कार्य कर रहा हूँ। कोई भी कार्य मेरे से छुपा नहीं है और कोई भी समस्या मेरे से छुपा नहीं है। जो समस्या मैं जानता हूँ, जो समस्या मुझे किस तरीके से उसका निवारण करना है मुझे पता है। इसीलिए युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं को भी पता है कि हम अगर इस क्षेत्र के लिए आते हैं तो बाकी के मुकाबले मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। इसीलिए युवा मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं युवाओं को फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि आप अपने वार्ड में साफ-सफाई, उन्नति, विकास के लिए जो भी चाहते हैं मुझसे मिलिए और हम लोग उसको बैठ करके उसका निवारण करेंगे। साथ ही अपने
फ्रेंड सर्कल में भी एक दूसरे को बोलिए, या जो भी आपके जो इर्द गिर्द जो भी रहते हैं, आपको लगता है कि हम लोग विकास के प्रति कुछ भी कर सकते हैं तो उसको हम लोग करेंगे। अच्छा सनी, आपने जैसे अपने घोषणा पत्रों में मूलभूत समस्या को रखा जनता के सामने में, तो अगर आप जीत के आते हैं तो सर्वप्रथम आप किन समस्या को पूरा करेंगे? जैसे कि हम लोग बताएं, अभी सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में जो छतरपुर शहर क्षेत्र में जो पानी की जल निकासी की व्यवस्था है वो बहुत खराब है, क्योंकि नया नया घर पूरा बनते जा रहा है और पानी का निकासी बाहर नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से पूरा शहर के गंदे पानी को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। दूसरा बात, जो यहाँ के लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए, मीठा पानी पीने के लिए मिले, उसका व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी सुविधा है, कोई भी सुविधा से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बस यही है कि पहले गंदे पानी को यहाँ से बाहर निकालने की व्यवस्था और स्वच्छ पानी पीने के लिए वो व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे बच्चों के लिए बात है, बच्चों के लिए हम लोग शिक्षित करने के लिए उनको हम लोग लाइब्रेरी के माध्यम से उनको हम लोग शिक्षित करने जा रहे हैं, और उस लाइब्रेरी में हम लोग को जो सुविधा देना चाहिए, हम लोग, मुझे लगता है हम लोग ऑनलाइन तरीके से उस लाइब्रेरी को हम लोग डेवलप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।